एपिसोड की शुरुआत में टाकेमिची सड़क पे दौड़ रहा होता है क्योंकि मित्सुआ की मौत हो चुकी होती है और ये बहुत ज्यादा दुखी होता है और ये सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी, मित्सुआ नहीं मर सकता, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आगे इसे याद आता है कि इसने फोन में चेक किया होता है जहाँ पे मित्सुआ की मौत की खबर न्यूज में आ चुकी होती है और साथ में हिनाटा भी मर चुकी होती है, यानी कि जो कुछ भी इसने बदलने की कोशिश की थी वो कुछ भी नहीं बदला। इसके बाद टाकेमिची सोचने लगता है सब कुछ वैसा का वैसा ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ये नीचे गिर जाता है और अपना हाथ नीचे पटकने लगता है और बोलता है चीफ यू नाओटो तुम कहाँ पे हो। और तभी इसकी नजर पड़ती है एक चाबी के ऊपर और ये समझ जाता है कि ये चाबी इसकी अपार्टमेंट की चाबी है। इसके बाद ये अपने अपार्टमेंट में जाता है। इसके बाद ये अपने रूम के अंदर आता है और सोचता है लगता है मैं यहीं पे रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों रहता हूँ, मुझे तो किसी बड़े बिल्डिंग में रहना चाहिए था, ये सब क्यों हो रहा है, मैं फिर से यहाँ पे कैसे आ गया। तभी टाकेमिची की नजर एक फोटो के ऊपर पड़ती है और ये फोटो वही फोटो होता है जो टाकेमिची ने खुद लिया होता है। तभी यहाँ पे नाओटो आ जाता है और बोलता है तो तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मेरी मेमोरीज बदलना शुरू हो गई और मैं समझ गया कि तुम वापस आ गए हो। इसके बाद टाकेमिची की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलता है नाओटो यहाँ पे क्या चल रहा है। और नाओटो बोलता है अभी तक तुमने मेरी बहन को बचाने के लिए जितनी बार भी पास में ट्रैवल किया है उन सब में से ये वाला सबसे भयानक टाइमलाइन है। और तब टाकेमिची बोलता है सबसे भयानक, और नाओटो बोलता है कि हाँ इस टाइमलाइन में सिर्फ मेरी बहन की ही मौत नहीं हुई है, यहाँ पे टोक्यो मांजी गैंग के हर मेंबर की मौत हो चुकी है। जिसको सुनने के बाद टाकेमिची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और नाओटो बोलता है चीफू को गोली मार दी गई, शिवा हक्काई को जला के मारा गया, मित्सुआ का गला घोट दिया गया, ड्राकेन को चाकू से मारा गया, काजुटोरो हानेमिया, हारुकी हायाशिडा और टोमान के सारे मेंबर, यहाँ तक कि कीसा की भी मर चुका है, वो सब मर चुके हैं। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि ये सब कैसे हो सकता है। और तब नाओटो बोलता है कि जिसने इन सबको मारा है अभी तक हमने उसे नहीं पकड़ा है, हमें नहीं पता है कि वो कहाँ पे है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है माइकी के साथ क्या हुआ, ये मत कहना कि माइकी भी मर चुका है। और तब नाओटो बोलता है अभी मैं जो तुम्हें बोलने वाला हूँ उसके लिए अपने दिल को संभाल के रखना, इन सबको मारने वाला कोई और नहीं मांजीरो सानो है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कमीने कहीं के, क्या ये कोई वक्त है मजाक करने का, ऐसा हो ही नहीं सकता, माइकी उन सबको नहीं मार सकता, ये इम्पॉसिबल है। और तब नाओटो बोलता है कि टाकेमिची मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं मांजीरो सानो से मिलना चाहता हूँ और उससे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो क्योंकि तुम भी टोक्यो मांजी गैंग के एक ऑफिसर हुआ करते थे और तुम अभी तक जिंदा हो। इसके बाद टाकेमिची सोचता है जिस माइकी को मैं जानता हूँ क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या वो इन सबको मार सकता है। इसके बाद ये नाओटो से बोलता है क्या सच में माइकी ने ये सब किया है। और नाओटो बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है जिससे हम पता लगा सकें कि माइकी ने ऐसा क्यों किया, जब तुमने आखिरी बार के लिए टाइम ट्रैवल किया था तब तुमने कुछ ना कुछ नया सीखा ही होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है तुमने पास्ट में कुछ ना कुछ चेंज किया होगा जिसकी वजह से ये टाइमलाइन इतनी ज्यादा बदल गई। जिसके बाद टाकेमिची भड़क जाता है और बोलता है कि मैंने किया, तुम ये कह रहे हो कि मैंने गड़बड़ी की, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर टोमान के लिए सबसे बड़े खतरे को दूर किया, हमने ब्लैक ड्रैगन को हराया, हमने किसाकी को टीम से बाहर कर दिया, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, क्या गलत हुआ, क्या ये गलत हुआ कि मैंने माइकी को कहा था कि वो सब कुछ अकेले संभाल सकता है और इसके बावजूद मैंने सिर्फ ये फोटो ही उठाई है। इसके बाद नाओटो बोलता है कि ये फोटो कहाँ पे थी और टाकेमिची बोलता है ये टेबल पे थी। इसके बाद ये टेबल में देखते हैं जहाँ पे एक लेटर होता है और उसको टाकेमिची उठा लेता है और तब नाओटो बोलता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ, और वो उस लेटर को देखता है और बोलता है ये जापान का नहीं है, ये तो फिलीपाइंस का है। इसके बाद ये लेटर खोल के पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि 20 जनवरी में मुझे उस जगह में आके मिलो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि ये किसकी हैंडराइटिंग है, ये लेटर किसने भेजा है और कौन सी जगह जिसके बारे में मुझे पता है। तभी ये अपनी बाइक की चाबी को देखता है, यानी कि बाबू की चाबी को देखता है और इसे याद आता है कि माइकी ने कहा होता कि उसके भाई ने फिलीपाइंस की एक जगह से इस बाइक की इंजन को ढूंढा होता है। इसके बाद टाकेमिची समझ जाता है कि ये लेटर माइकी ने भेजा है और ये दोनों मिलकर फिलीपाइंस चले जाते हैं जहाँ पे ये उसी जगह पे जाते हैं जिसके बारे में माइकी ने बताया होता है। तब नाओटो बोलता है कि ये जगह बहुत बड़ी है, हमें अलग होकर उसे ढूंढना होगा, लेकिन टाकेमिची अपना ध्यान रखना। इसके बाद टाकेमिची ओके बोलता है और उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। टाकेमिची सोच रहा होता है पता नहीं वो यहाँ पे होगा या फिर नहीं, लेकिन अगर मैं उससे मिलता हूँ तो पहली बार के लिए मैं फ्यूचर के माइकी से मिलूंगा, पता नहीं वो कैसा होगा, क्या वो बदल गया होगा या फिर नहीं। जब मैं उससे मिलूंगा तब मैं उससे क्या बातें करूंगा, ये टूटी हुई बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, क्या माइकी पहले जैसे होगा, नहीं शायद वो बदल गया होगा क्योंकि उसने बहुत लोगों को मार दिया है। 12 साल के अंदर माइकी पूरी तरह से बदल गया होगा। मैं यहाँ पे आ तो गया, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तब मुझे घबराहट होती है, मुझे लगता है कि मैं खतरे में हूँ क्योंकि वो मुझे मार सकता है, वो मुझे देखते ही गोली मार सकता है, या फिर उसने यहाँ पे मुझे जानबूझ के बुलाया होगा ताकि वो मुझे मार सके। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। और तभी ये देखता है एक जगह पे बहुत सारे बाइक के पार्ट पड़े होते हैं। इसके बाद टाकेमिची को याद आता है कि माइकी के भाई को फिलीपाइंस के एक टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर जिसका छत टूटा हुआ है उसी के नीचे दोनों बाइक का इंजन मिला होता है और टाकेमिची समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पे सानिचिरो सानो को बाइक की इंजन मिली थी। तभी कोई बोलता है
टाकेमिची और हम देखते हैं एक बंदा बाइक के ढेर के ऊपर बैठा होता है जिसके गले के ऊपर ड्रैगन का टाटू होता है और ये बंदा कोई और नहीं कैप्टन लीवाई मेरा मतलब माइकी होता है। इसके बाद टाकेमिची माइकी की तरफ देखने लगता है और सोचता है जब मैं पहली बार के लिए माइकी से मिला था तब इसकी आंखें जैसी थी अभी भी वैसी ही है। और इसके बाद टाकेमिची बोलता है तुम कैसे हो माइकी, और माइकी बोलता है कि मैं अच्छा हूँ। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि आखिरकार मैंने माइकी को ढूंढ ही लिया और ये फूट फूट के रोने लगता है। इसके बाद टाकेमिची अपने आंसू पोंछ लेता है और बोलता है मुझे माफ करना, और तब माइकी स्माइल करके बोलता है तुम अभी भी क्राई बेबी हो, और इसके बाद टाकेमिची स्माइल करने लगता है। इसके बाद माइकी बोलता है टाकेमिची मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे पहली बार के लिए आया तब मैं यहाँ पे बैठ गया और अपने भाई के बारे में सोचने लगा और तभी मुझे बहुत कुछ याद आया, जैसे कि बचपन में मैं कैसे लोगों से फाइट किया करता था, कैसे मैंने दोस्त बनाए, उनके साथ मैं हंसा, उनके साथ मैं रोया, मैं समझ गया कि टोमान कैसे बड़ा हुआ, पुरानी बातें याद आ गई। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि अब मैंने माइकी को देख लिया तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि माइकी बिल्कुल भी नहीं बदला, माइकी तो माइकी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मित्सुआ और बाकी सबको मार दे। टोमान का माइकी कभी अपने दोस्तों को नहीं मार सकता। और तभी माइकी बोलता है टोमान बदल गया। टाकेमिची तुमने टोमान को क्यों छोड़ा? मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, मैं चाहता था कि तुम मुझे डांटो बिल्कुल मेरे भाई की तरह। अकेला मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया, लेकिन मैं सब कुछ संभाल नहीं पाया, मैं रास्ता भटक गया टाकेमिची। इसके बाद टाकेमिची बोलता है माइकी तुम्हारा क्या मतलब है? और माइकी बोलता है जब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की टोमान से जाने से तब ड्रैकन ने मुझसे कहा। और इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे ड्रैकन बोलता है माइकी ऐसा मत करो, और तब माइकी बोलता है क्या तुम मुझे कोई ऑर्डर दे रहे हो? और इसके बाद मित्सुआ बोलता है कि मैं ड्रैकन के साथ एग्री करता हूँ, टोमान अभी जैसा बनने जा रहा है ये टाकेमिची के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद ये दोनों अपने घुटनों पे आ जाते हैं और ड्रैकन बोलता है माइकी तुमने ये जो वायलेंस का रास्ता चुना है उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, मित्सुआ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे मरते दम तक। इसके बाद मित्सुआ बोलता है लेकिन माइकी टाकेमिची के हम आभारी हैं, मैं नहीं चाहता कि टाकेमिची हमारी तरह बने, इसलिए प्लीज उसे इससे दूर रखो। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे टाकेमिची बोलता है क्या सच में उन्होंने ये कहा? और तब माइकी बोलता है ना वो दोनों बेस्ट है ना, तुम्हें लगता है ना वो दोनों बेस्ट है, लेकिन ये वही दो हैं जिन्हें मैंने मार दिया। जिसके बाद टाकेमिची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और माइकी बोलता है टोमान अब पहले जैसा नहीं रहा, वो सब उन सबको हर एक को मैंने मार दिया और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे खत्म करो। और इसके बाद माइकी इसके पास एक बंदूक फेंक देता है और बोलता है टाकेमिची मुझे मार दो। इसके बाद टाकेमिची रोने लगता है। माइकी इसके सामने आता है और बोलता है मैं चाहता हूं कि सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाए, मेरा सपना यहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन टाकेमिची ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी पुराने माइकी को देख रहा होता है और बोलता है कि माइकी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा मत बोलो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं तुमसे अभी अभी मिल रहा हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं, मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। इसके बाद माइकी बोलता है तुम मुझे देखना चाहते थे? हक्काई भी मरने से पहले ऐसा ही कुछ बोल रहा था। इसके बाद ये एक और फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे एक घर में आग लगी होती है और ये मारने वाला होता है हक्काई को। इसके बाद हक्काई बोलता है माइकी एक आखिरी बार के लिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके टाकेमिची के साथ मजे करें। इसके बाद टाकेमिची बोलता है हक्काई के मरने से पहले, और तब माइकी बोलता है अपने सपनों को साकार करना इतना आसान नहीं होता, मैं एक नया जमाना बनाना चाहता था, टोमान उसी रास्ते में चल रहा था, लेकिन मेरे पता लगने से पहले ही सब कुछ बदल गया। जब मैंने पहली बार के लिए किसी को मारा तब मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मुझे समझ में आ गया कि जितनी भी परेशानी है हम किसी को मार के उसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे मार सकता हूँ। इसके बाद टाकेमिची माइकी का कंधा पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो माइकी, तुम गलत बोल रहे हो माइकी, ये सच नहीं है, तुम नहीं बदले हो, तुम वही माइकी हो जो पहले हुआ करते थे। इसके बाद माइकी बोलता है टाकेमिची बंद करो ये सब, और तब टाकेमिची बोलता है मैं तुम्हारी आंखों में देख के बता सकता हूँ कि तुम नहीं बदले हो। माइकी प्लीज लोगों को मारना बंद कर दो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। तभी माइकी टाकेमिची का कॉलर पकड़ के उसको ऊपर उठाता है और नीचे जोरों से पटक देता है। इसके बाद ये इसके मुंह के ऊपर गोली तान देता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और इसके बाद टाकेमिची रोने लगता है और माइकी उसकी आंखों को देखने लगता है और वो खुद एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे ये चिफ्यू से बोलता है क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, और चिफ्यू बोलता है क्या तुम्हें टाकेमिची हानागा की याद है, एक दिन वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा और जब वो तुम्हें ढूंढ लेगा तो वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता हो। उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, उसके ऊपर भरोसा करना। इसके बाद हम रियल टाइम में आ जाते हैं जहाँ पे माइकी बोलता है मुझे इस तरह से देखना बंद कर दो टाकेमिची, और माइकी की आंखों में आंसू होते हैं। आगे माइकी बोलता है उस बंदूक को उठाओ और मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा टाकेमिची, और माइकी के आंखों के आंसू टाकेमिची के चेहरे के ऊपर गिरने लगते हैं, लेकिन टाकेमिची कुछ भी नहीं करता, जिसकी वजह से माइकी फिर से खड़ा होता है और इसके चेहरे के ऊपर गोली लगा के बोलता है कि हम पास्ट को बदल नहीं सकते टाकेमिची। और तभी गोली की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं ये गोली लगी होती है माइकी के सर में, और ये गोली
मारी होती है नाओटो ने। इसके बाद नाओटो बोलता है टाकेमिची क्या तुम ठीक हो? टाकेमिची बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने माइकी होता है जिसके सर में गोली लग चुकी होती है। ये माइकी को गले लगा लेता है और माइकी का नाम जोर से पुकारने लगता है। तभी नाओटो बोलता है उससे दूर रहो टाकेमिची, और वो देखता है कि जो बंदूक होती है वो लॉक होती है, यानी कि माइकी टाकेमिची को नहीं मारने वाला था, वो बस टाकेमिची को डरा रहा था ताकि टाकेमिची माइकी को मार दे। इसके बाद हम टाकेमिची को देखते हैं जो माइकी को पकड़ के रो रहा होता है, माइकी का नाम जोरों से पुकार रहा होता है। तभी माइकी बोलता है क्या ये तुम हो नाओटो टाचिबाना? तुम्हारा शुक्रिया, मुझे शक था कि टाकेमिची ऐसा नहीं कर पाएगा, तुम्हारा शुक्रिया, अब ये खत्म हुआ। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था, मेरी जिंदगी में बस दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा ही थी। इसके बाद टाकेमिची बोलता है माइकी ऐसा मत बोलो, मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं पास्ट में जा सकता हूँ और मैं इस फ्यूचर को बदल सकता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करके रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, इस तरह का फ्यूचर मैं होने ही नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, तुम्हें इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है माइकी। और तब माइकी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया टाकेमिची, मुझे पता है तुम मुझे अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे हो, भले ही ये झूठ क्यों ना हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। टाकेमिची तुम्हारे हाथ नर्म और दयालु हैं। और इसके बाद माइकी की मौत हो जाती है, जिसके बाद टाकेमिची और भी ज़्यादा फूट फूट के रोने लगता है और बोलता है नहीं ये सच नहीं हो सकता माइकी, ये सच नहीं हो सकता, मुझसे बातें करो माइकी। इसके बाद टाकेमिची को माइकी की सारे पुरानी बातें याद आने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आप 10 में से इस एपिसोड को कितने नंबर देना चाहोगे। और ऐसे ही ढेर सारे एनिमे एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको बजा देना, लेकिन याद रखना सिर्फ चैनल का घंटा बजाना है, किसी और का नहीं।